कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे 24 अप्रैल 2025 को होने वाले वार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर रहेगा। 24 तारीख को जो पेपर होने वाला है आपका 11:30 बजे से आपके 2:45 के बीच में पेपर रहेगा ये आपके सेकंड पारी में। तो ये वाला पेपर आपका शुरुआती पेपर है, सबसे पहले पेपर आपका यही रहने वाला है। इसमें आपका जो बोर्ड के अनुसार जो आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर पैटर्न आया, ब्लूप्रिंट आया है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा पेपर है। आपके 70 नंबर का पेपर रहेगा और 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसमें आपके 4 तो अबसद के प्रश्न आएंगे, 4 रिक्त स्थान के क्वेश्चन आएंगे और 8 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न 3-3 नंबर के आएंगे और 3 प्रश्न 4-4 नंबर के आएंगे और 3 प्रश्न आपके 7-7 नंबर के आने वाले हैं। तो ये पूरा पेपर 25 नंबर का 25 प्रश्न जो आपके 70 नंबर के पूछे जाएंगे उसको इस वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना ताकि आपका जो 24 अप्रैल को जो पेपर होगा वो बहुत ही शानदार होगा। इसके अलावा आप और भी जो पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज है उसको आप देख सकते हैं। ऐप के अंदर आपको खूब सारे पेपर मिल जाएंगे, हर विषय की प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है। आप उनको एक बार ज़रूर विजिट करें, आपको काफ़ी फ़ायदा उसमें मिलेगा। और जो बच्चा टॉप टेस्ट सीरीज में जो आपका जो टॉप 3 में बच्चा रहेगा, उन टॉप 3 बच्चों को, टेस्ट सीरीज वाले टॉप 3 बच्चों को मिलेगा 1100 रुपये की पुरस्कार राशि। अगर आपको भी प्राप्त करनी है पुरस्कार राशि तो आप जो 99 वाली जो टेस्ट सीरीज वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें खूब सारे पेपर उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये पेपर भेजा है रफ़ीक खान कुंपलिया ने बाड़मेर ज़िले से। तो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं रफ़ीक खान का। आप भी हमें अपना पेपर इस नंबर पे भेज सकते हैं 7568350069 पर। मैं उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दूंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में सोल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न, और देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपकी किताब के पीछे के जो प्रश्न है वहाँ से पूछे गए हैं। तो आपको अपनी किताब के पीछे के सभी प्रश्न जो अच्छे से याद कर लेना है। किताब कहाँ से मिलेगी आपको, तो किताब अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है। कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज में ही मिल जाएगी या फिर आप जो फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन में जाकर ना वहाँ पर आपको इसकी किताब भी मिल जाएगी। पहला प्रश्न ये है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में बिट की संख्या होती है वो 8 होती है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अच्छा, ये 8 बिट तो ये ठीक है, एक बाइट के बराबर होगा। तो ये फिर 4 बिट के बराबर कितना होता है, तो 4 बिट के बराबर एक निब्बल होता है। ये भी आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। तो 16 बिट में कितने बाइट हो जाएंगे, तो इसमें आपके 2 बाइट हो जाएंगे। और 32 बिट हैं, फिर इसमें आपके कितने बाइट हो जाएंगे, 4 बाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि कीबोर्ड हैं। तो कीबोर्ड एक किस प्रकार का उपकरण है। कीबोर्ड एक जो इनपुट उपकरण है। आपके ये प्रश्न है जो पिछले पेपर में भी था और इस पेपर में भी है। मैं आपके सूचना प्रौद्योगिकी के लगभग है जो 8 से 10 पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, उसमें से आपके 100% 70 में से 70 के जो आपके क्वेश्चन आंसर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आप उन वीडियोज़ को भी देख लेंगे तो भी आपके जो अच्छी प्रकार से जो अच्छे स्कोर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हूबहू वापस आने वाले हैं। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट उपकरण है, ठीक है। और माउस की पूछे तो माउस भी आपका एक प्रकार का इनपुट ही उपकरण है। बात कर लेते हैं आउटपुट उपकरण की। तो आउटपुट उपकरण में आपको किन किन का नाम याद कर लेना है। आप स्पीकर का नाम याद कर सकते हैं, आउटपुट में स्पीकर है। आप मॉनिटर का नाम याद करें, मॉनिटर है। आप जो प्रिंटर का नाम याद कर लेना, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी आपके क्या हैं, आउटपुट उपकरण के उदाहरण हैं। पेज की आकृति हो सकती है, तो ये लगभग जो हर पेपर में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब तक तो ये इनके उत्तर आपको अच्छे से याद हो गया होगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दोनों ही आपकी क्या हैं, पेज की आकृति हैं। ये सारे के सारे आपके जो प्रश्न है वो आपकी किताब के पीछे के प्रश्न हैं। तो आप किताब के जो पीछे के प्रश्नों का एक वीडियो और मैं आपके अपलोड करूँगा, उसको आप ज़रूर देख लेना। प्रथम स्थापित इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था, तो वो आपके अपरानेट था। क्या नाम था इसका, अपरानेट। तो ये सभी आप अच्छे से याद कर लेना। प्रथम स्थापित जो इंटरनेट था उसका नाम क्या था, इंटरनेट था। अच्छा, इस इंटरनेट को और क्या कहा जाता है, तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप में भी पूछे हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में अब मैं आपके रोजाना खूब सारे वीडियो अपलोड करूँगा तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप जो यूट्यूब के अंदर वेट करेंगे तो आपको वीडियो सारे नहीं मिलेंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो 4 क्वेश्चन आपके 1.5 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। और 4 प्रश्न आपके जो रिक्त स्थान के आने वाले हैं। स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये आपके इसका उत्तर क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क किससे कहा जाता है, तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है।
तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए हुए, वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका जो प्रश्न है वो कोई गलत ना हो। किसी भी कागज़ पर छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर के द्वारा जो छपा हुआ कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। WWW इसकी खोज किसने की, तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसकी जो खोज की गई थी, तो याद कर लेना, टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी। WWW का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है। ये आपके 4 तो अबसद के क्वेश्चन आएंगे और 4 आपके रिक्त स्थान के आएंगे, 1.5 नंबर के आएंगे। पूरा आपके पेपर पैटर्न पर आधारित ये पेपर है जो आपके बोर्ड ने जारी किया, उसी के आधार पर ये पूरा पेपर मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐप के ऊपर जो आपके टेस्ट सीरीज है उसको एक बार आप ज़रूर विजिट करना, काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपको। 99 की इसकी भी जो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको 99 में, और जो बच्चा टॉप 3 में आएगा उसको 1100 की पुरस्कार राशि भी मिलने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको अपने जो पुराने पेपर्स वगैरह हैं PYQ वो एक बार बताता हूँ आपको किस प्रकार से ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपना जो ऐप ओपन कर लेना है, OTP वगैरह अपने फिल करके आप अपनी तो लॉगिन कर लेना। फिर आपको जो अपने स्टोर में जाना है, ऐप के अंदर आपको कहाँ जाना है, स्टोर में जाना है। तो यहाँ पर आपको स्टोर में जाना है अपने ऐप के अंदर। ऐप के अंदर आप स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको जो कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जाना है। तो कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आपको ये यहाँ पर आपको मिलेगी कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज़। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कक्षा 9 की ये टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको कंटेंट वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको देखना है ये PYQ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 257 पे जो आपके PDF है वो केवल आपके पेपर है, पुराने पेपर। इसके अलावा आपके जो ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, आपके कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, कौन सा पेपर में, वो सारा मिल जाएगा आपको। टेस्ट मिल जाएंगे आपको इसमें, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेंगी। इसके अलावा PDF मिल जाएगी जो नोट्स वगैरह है उन सभी की। और ये सभी चीज़ आपको अपने टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलने वाली है। पुराने पेपर आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो गणित के इसमें आपको जो 45 पेपर पड़े हुए हैं, विज्ञान के 40 पेपर है, सामाजिक के 38 पेपर है, अंग्रेजी के 37 पेपर है, संस्कृत के 23 पेपर है, हिंदी के 28 पेपर है, और सूचना प्रौद्योगिकी के आपके 16 पेपर है, स्वास्थ्य शिक्षा के आपके 15 पेपर है, और ये राजस्थान GK के आपके 15 पेपर पड़े हुए हैं। जो विद्यार्थी इन पेपर्स को भी अच्छे से तैयार कर लेगा तो आराम से उसका जो स्कोर बहुत ही शानदार प्राप्त हो जाएगा। और ये गणित के सारे पेपर्स आप यहाँ पे देखेंगे। निश्चित रूप से जो बच्चा ये पेपर्स अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आपके जो गणित में और बाकी सभी सब्जेक्ट में भी पूरे में से पूरा स्कोर आप जो प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी इन पेपर्स का सोल्यूशन करवा रहा हूँ यहाँ पे, उनको भी आप देख सकते हैं, साथ ही आप खुद भी इनको जो सोल्यूशन कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट करना। और जो बच्चा इन सभी में टॉप 3 में आएगा टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत, जो टॉप 3 का रिजल्ट रहेगा, उन टॉप 3 बच्चों को मिलेगा 1100 रुपये की पुरस्कार राशि। तो आपको भी प्राप्त करनी है तो आप एक बार टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके इन पेपर की तैयारी कर सकते हैं ताकि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो सके। तो 4 और 4 8 ये तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फिर आपके 9 से लगा के 16 तक के जो प्रश्न है वो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 9वां प्रश्न आपके कि सर्च इंजन के आपको नाम बताने, प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन से, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। तो ये इस 9वां क्वेश्चन आपके कौन से पार्ट से आएगा वो हम इसमें देख लेते हैं। तो चौथा चैप्टर आपके इंटरनेट तकनीकी, जो कि आपके 14 नंबर का चैप्टर है। एक बड़ा जो क्वेश्चन है वो आपके इस पार्ट से पूछा जाने वाला है। देखो अभी ये ऊपर आया था अप्रानेट, तो अप्रानेट वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी नेटवर्क की, वो नेटवर्क आपके अप्रानेट था, जो कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था। 1969 में अमेरिका की रक्षा विभाग ने अपने साथ जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान के नेटवर्क को जोड़ करके इंटरनेट की शुरुआत की थी। तो ये अप्रानेट सबसे पहले जो इंटरनेट जो शुरुआत था वो आपके अप्रानेट था। इसके अलावा जो आपका इसमें पूछा जा रहा है कि एक तो ये WWW, ये इसका जो पूरा नाम आपको याद कर लेना है, वर्ल्ड वाइड वेब है इसका पूरा नाम। और बाकी फिर इसमें आपकी एक जो कुछ कंपनी है जो कि इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। जैसे भारत में आपकी जो 2 चलती हैं, एक तो BSNL चलती हैं जो कि अपने बाद सरकारी कंपनी है ये BSNL, BSNL ये भारत संचार निगम लिमिटेड है। और एक आपकी आती है MTNL जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड होती हैं। इसके अलावा एक आपकी विदेशों में जो इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं उसका नाम आपके VSNL है, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है। अपने इसमें पूछा गया है कि आपके जो सर्च इंजन के नाम आपको उसमें बताना है। तो सर्च इंजन कौन कौन से उनको हम इस वीडियो में
आगे आपको यहाँ पे कवर करके बताते हैं। तो सर्च इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो सर्च इंजन का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना। सर्च इंजन या फिर आपके जो खोज इंजन के दोनों एक ही नाम है। सर्च इंजन या खोज इंजन एक ही है। जैसे गूगल, अपन कोई भी चीज़ खोज करते हैं, आपको जाननी हो तो आप गूगल करते हैं, तो वो आप एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो ये सर्च करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक सर्च इंजन हो जाएगा। जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, और ask.com हो गया, amazon.com हो गया, बिंग हो गया और अबाउट हो गया। ये सभी नाम आप इस डिब्बे से याद कर लेना। ये सभी आपके क्या हैं, विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन हैं। इसमें भी एक जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है वो आपका गूगल है। सबसे ज़्यादा काम में आने वाला सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल सबसे ज़्यादा काम में लेते भी वर्तमान में। और एक ऐसा सर्च इंजन जो विद्यालयों में मुफ्त में आपकी जो मुफ्त जो फ्री जो विज्ञापन मुफ्त जो आपको खोज को दर्शाता है वो आपका बिंग है। ठीक है, इस बिंग का भी नाम आपको याद कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट का है ये बिंग, और ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि स्कूलों में मुफ्त में विज्ञापन युक्त जो विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि कोई भी है जो सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा। तो वर्तमान में गूगल, याहू, बिंग अनेक प्रकार के जो सर्च इंजन उपलब्ध हैं। फिर आपको ईमेल का पूरा नाम पूछे तो याद कर लेना। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इंटरनेट में सबसे अधिक उपयोग आने वाली जो चीज़ है उसका नाम क्या है, आपके ईमेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है। एक फुल फॉर्म के रूप में ये आपको नाम याद कर लेना है। HTML का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और एक आपका HTML